दोस्तों, क्या आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इसमें मैं आपको गारमेंट बिजनेस को कैसे मैनेज और सक्सेसफुल बनाया जाता है इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे और ऐसी बात बताएंगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दिस बिजनेस गिव्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन अमंग ऑल द बिजनेसेस। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे पहले उसके कस्टमर को समझना बहुत ही जरूरी है कि आपकी लोकेशन का कस्टमर मांग क्या रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर शहरों में ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी के कपड़े कस्टमर डिमांड करता है और गांव में सस्ते और मजबूत कपड़ों की डिमांड होती है जो कि लॉन्ग लास्टिंग चले। दोस्तों, कस्टमर को हमेशा सस्ते रेट पर अच्छी क्वालिटी के कपड़े चाहिए, तो यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप होलसेल मार्केट में अच्छी क्वालिटी के कपड़े सबसे कम दाम में परचेज करें और वो बेनिफिट आप अपने कस्टमर को दें। तभी आपके यहाँ पे कस्टमर रिपीट होगा। दोस्तों, कभी भी ऐसा माल ना खरीदे जो कि डेड स्टॉक में कन्वर्ट हो। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कस्टमर के टेस्ट को समझना होगा कि आपकी मार्केट में किस तरह के कपड़े सबसे ज्यादा बिकते हैं और कौन से कपड़े आजकल डिमांड में चल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप किसी भी होलसेल मार्केट में जाते हैं तो वहां पे हर तरह के कपड़े आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको परचेज वही करना है जो आपकी मार्केट में बिकते हो, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से हर मार्केट का टेस्ट अलग अलग होता है। दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है कि आपका और आपके सेल्समैन का कस्टमर के प्रति रवैया क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जब भी कस्टमर आता है आपकी शॉप पे, वो चाहता है कि जितना भी स्टॉक है वो सारा खुलवा के पसंद कर ले, क्योंकि वो उस टाइम पे इतना कंफ्यूज होता है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है और कौन सा नहीं। इसके लिए क्या करता है, वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी लाता है जो उसकी कंफ्यूजन को और बढ़ा देते हैं। तो इसी तरह से आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है कि आपको कस्टमर की डिमांड पूछनी है, उसके रिक्वायरमेंट पूछनी है। उसी के हिसाब से आप उसको अच्छे से कपड़ा दिखा भी पाएंगे और अपना टाइम भी बचा पाएंगे। तो सबसे पहले आप कस्टमर से क्वेरी कीजिए कि आपका बजट कितना है, आपकी चॉइस क्या है, आपकी कलर कॉम्बिनेशन क्या है, आपको किस तरह के कपड़े चाहिए, ताकि उसी तरह का स्टॉक आपको दिखाया जाए और आपका और हमारा दोनों का टाइम वेस्ट ना हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रोबिंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। यू शुड प्रोब ईच एंड एवरी टाइम। उससे क्या होता है, आपका भी टाइम बचेगा और कस्टमर का भी टाइम बचेगा। जब भी कोई भी नया कस्टमर आया आपकी शॉप पे, आपको उसे प्रोब करना है कि सर कितने बजट में दिखा दूं, कौन सा प्रोडक्ट आपको दिखा दूं, अच्छे में दिखा दूं या मीडियम रेंज में दिखा दूं। रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो हर कस्टमर के साथ में आपको ये जरूर पूछना है। इससे क्या होगा कि आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी और आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। इसी को कहते हैं कि कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट कमाना, यानी कि कस्टमर में आपने सिर्फ 5-10 मिनट इन्वेस्ट किए और आपको प्रॉफिट हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई भी कस्टमर आए आप अच्छे से उसको प्रोब कीजिए। दोस्तों, चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। जैसे कि आप जानते हैं आजकल ऑनलाइन पब्लिसिटी का जमाना है, तो आप भी दोस्तों ग्राउंड पब्लिसिटी के साथ में ऑनलाइन पब्लिसिटी का भी ध्यान रखें। और जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, यूट्यूब हो, इन सब में अपना अकाउंट बनाइए और अपनी शॉप या शोरूम के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप डिस्प्ले कीजिए। इससे आपकी शॉप का नाम भी होगा और आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी कस्टमर की नजर में रहेंगे, जिससे आपकी सेल्स दिन रात बढ़ेगी। और दोस्तों, सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि आपकी शॉप रात में भी अवेलेबल है। कस्टमर के लिए 24 घंटे आपकी शॉप अवेलेबल है। तो यानी कि जैसे कि क्या होता है कि अगर आप सिर्फ ऑफलाइन काम कर रहे हैं तो 9 to 9, अगर आप सुबह जल्दी भी अपनी शॉप खोलते हैं तो सुबह 9 से रात के 9 बजे तक ही आप कस्टमर को डील कर पाएंगे और उनके अपने प्रोडक्ट दिखा पाएंगे। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस आजकल ऐसा बिजनेस हो गया है जो भी कस्टमर होता है वो रात को खाना खाने के बाद में स्क्रॉल जरूर करता है, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे यूट्यूब में हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल रील्स का जमाना है, तो आप जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको रील्स में कन्वर्ट कीजिए। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, हर जगह पे रील्स आपका सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप रील नहीं बना पा रहे हैं तो उनकी आप पिक्स खींचिए और पिक्स खींच के उसकी एक रील बना दीजिए। काफी एप्लीकेशन है जो इस तरह की रील बना देगी। तो आपको जस्ट वो रील अपलोड करना है और आप देखेंगे कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं बेनिफिट के साथ में कस्टमर को 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे, ताकि बेनिफिट आपको भी मिलेगा और कस्टमर को भी ये रहेगा कि वो आपकी शॉप पे ना आकर घर बैठे ही आपके दुकान के सारे प्रोडक्ट्स वो देख पाएगा।
और दोस्तों इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बार्गेनिंग आपको नहीं करनी पड़ती है। जो भी प्रोडक्ट होते हैं ऑनलाइन में वो फिक्स रेट पे होते हैं। कस्टमर को अगर पसंद है तो उसी टाइम वो परचेज कर लेता है, अगर नहीं पसंद है तो उसको वो नहीं परचेज करता है। इट्स सिंपल इज दैट। बिकॉज ये आप जानते हैं कि जो भी प्रोडक्ट अगर आप डिस्प्ले कर रहे हैं तो उनके आप जायज ही रेट लगाएंगे। तो उसी तरह से मैं आपको ये रेकमेंड करना चाहता हूं कि आज के टाइम में आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों बिजनेस। सो दोस्तों पांचवा एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है कि आपका जो भी मार्जिन है वो कितना होना चाहिए। मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि अगर आपकी नई शॉप है तो आप कम से कम मार्जिन लेके चलें। और मैं आपको ये भी रेकमेंड करता हूं कि अगर आप नई शॉप खोल रहे हैं तो 6 महीने प्रॉफिट के बारे में आप बिल्कुल मत सोचिए। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट सब दुकानों में मिलता है उसी में आप रेट को पता कर पाएंगे। कि जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर स्पार्की जीन्स है, स्पार्की जीन्स का जो भी डिस्काउंट होता है उसमें आप बाइफरकेट कर सकते हैं, तभी आप मार्केट से एक अलग हट के जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने रेट को एकदम गिरा दीजिए, बट मार्केट के अकॉर्डिंग रेट रखिए। कि आप देख रहे हैं कि 10 में से 9 दुकानों पे स्पार्की में सिर्फ 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप भी 10% ही करके चलिए। क्योंकि क्या होता है, हेल्दी कंपटीशन बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कभी भी ऐसा कंपटीशन नहीं करना चाहिए जिससे आपका ही लॉस हो। तो हमेशा मार्केट के हिसाब से ही रेट रखिए। और मैं आपको ये भी रेकमेंड करता हूँ कि आप प्रोडक्ट ऐसा परचेज कीजिए जिसमें आपके कस्टमर को बेनिफिट्स हो। आप कस्टमर की डिमांड को सोचिए कि कस्टमर मांग क्या रहा है, उसी हिसाब से परचेसिंग कीजिए। और जो भी रेट है पहले आप मार्केट को रिव्यू कीजिए कि मार्केट में किस तरह का रेट ऑलरेडी है। आपके शॉप पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो किस रेट में आप बेच रहे हैं, साथ ही में आपकी मेन मार्केट में किस प्रोडक्ट पे वो बिक रहा है रेट। तो हर चीज़ का पहले आप मार्केट में रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही अपनी शॉप पे उस रेट को आप मेंटेन कीजिए। क्योंकि क्या होता है, कस्टमर एक बार ही आता है, अगर उसको रेट में डिफरेंसेस दिखते हैं तो वो उस शॉप पे जाता है जहाँ पे उसको सेम प्रोडक्ट का कम प्राइस मिलता है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करता हूँ कि हमेशा किसी भी प्रोडक्ट को निर्धारित करने के लिए आपको कम से कम मार्केट का जो रिसर्च है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नई शॉप खोल रहे हैं तो मैं आपको ये भी रेकमेंड करूंगा कि कम से कम आप 1 महीने किसी गारमेंट की शॉप पे जरूर रहें। इससे क्या होगा कि आपको कस्टमर डीलिंग आ जाएगी, साथ ही में आपको रेट भी पता लग जाएगी कि कस्टमर किस तरह का रेट चाहता है। सो दोस्तों जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं आई होप कि आपको ये अच्छे लगे होंगे और इससे आप जरूर बेनिफिट्स उठाएंगे। तो मैं आपको यही रेकमेंड करता हूँ कि जरूर आप इस चीज़ को एक बारी फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप ये बेनिफिट्स आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स में। और जो नई शॉप खोलना चाहता है उनके लिए भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि नीचे एक लाल कलर का सब्सक्रिप्शन बटन है, उसको आप जरूर एक बारी प्रेस करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो दोस्तों यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी और अच्छी वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। Brand new Lamborghini, fuck a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Yeah. Have you ever met a real nigga rock star? This ain't no guitar, it's just a clock. My Glock told me to